जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय पे। आप आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी मस्त होंगे। होली वाले एक जोन से बाहर निकल गए होंगे क्योंकि हाँ, तो एक रहता है ना एंजॉयमेंट वाला एक पूरा जोन हो जाता है। तो उस जोन से आप बाहर निकले होंगे अब और धीरे-धीरे अपनी प्रिपरेशन को फिर से शेप कर रहे होंगे, है ना? हमारा जो अभी तक टॉपिक जो चल रहा है, वो है आपका मशीन इनपुट। हमने 2 क्लास इसमें की है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। किसी भी एग्जाम को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो उसी की तर्ज में जैसा कि हमारे अभी 2 क्लास हमारी हुई है, तो 2 से आगे भी हम बढ़ रहे हैं, है ना? और आज आपकी तीसरी ये क्लास है और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना? देखो, चल धीरे रहे, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना? लेकिन धीरे क्यों चल रहा हूँ? जिसको कुछ भी नहीं आता मैं उसको भी सिखा के जाऊंगा और जिसको आता है उसकी बराबर प्रैक्टिस करवा के जाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस का टाइम आपको आज भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे आपके। लेकिन उसके अलावा कि आपको मैं जो प्रैक्टिस वाले हैं उनकी भी पूरे मुरादे में पूरी करके जाऊंगा, ठीक है? कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जब सिखाने के बाद फिर मैं अपनी स्पीड भी थोड़ी स्पीड अप करूंगा और वहां से फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है? चल, तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था, तो वो हमने किया था कि इस क्वेश्चन की हमने नंबरिंग सीखी थी और आई होप कि सभी को आपको नंबरिंग इसकी नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई होगी, ठीक है? इसके क्वेश्चन हमको करने थे, तो उसकी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या अपनी थॉट प्रोसेस रखनी होती है, कैसे सोचना होता है, एग्जैक्टली क्या करना होता है। तो सब कुछ हम बहुत ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, इन विच स्टेप डज 41 गेट्स इट्स फाइनल पोजीशन। कि 41 जो आपका हो रहा है वो फाइनल पोजीशन अपनी ले लेता है। आप एक बात बताओ, जो ये फाइनल पोजीशन मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है, पेन ले लूं मैं? पेन तो मैंने लिया ही नहीं, पेन तो लेना पड़ेगा। देखो, ध्यान से देखो, स्टेप वन में 41 आपका ऐसे ही अनअरेंज वाले सीरीज में पड़ा हुआ है। स्टेप टू में भी अनअरेंज वाले में पड़ा हुआ है। स्टेप थ्री में अगर आप देखो तो ये 41 आपका यहाँ पे बैठ जाता है। 41 यहाँ पे आपका बैठा हुआ है। तो यही 41 में पूछ रहा है कि कौन से स्टेप में वो अपनी फाइनल पोजीशन ले लेता है। तो फाइनल पोजीशन इसमें ले रहा है स्टेप नंबर थर्ड में। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप जितनी भी मर्जी, चाहे लाख करोड़ आप उसमें लगा दो, स्टेप लगा दो, लेकिन ये 41 आपके थर्ड प्लेस में ही कॉपी 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 खेलता रहे, ठीक है? इसीलिए स्टेप थर्ड आपका राइट आंसर होगा। तो स्टेप थर्ड मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना? इधर सभी को क्लियर होगा। अब ये तो बात होगी कि मैं स्टेप से देख के आपको बता दिया, लेकिन अगर नंबरिंग से भी पहचानना हो फिर क्या करेंगे? तो नंबरिंग से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर आपने ये लिखा, क्योंकि मैंने एक चीज आपको मैं बता रखा हूं कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये नंबर्स कुछ और नहीं है। ये नंबर्स आपके कहीं ना कहीं वो स्टेप्स ही है, स्टेप्स को ही परफॉर्म कर रहा है इस नंबर के थ्रू, ठीक है? तो इस नंबर के थ्रू अगर स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है, 47 का आपसे पूछ रहा है, तो 47 आप ढूंढो। 41, सॉरी, 41, ये 3L आपको दिख रहा है, तो बस जहां पे इसका नंबर आ जाएगा वहीं से वो फिक्स हो जाएगा। तो ये जो आपका 41 है, तो ये 3L आपको दिख रहा है और ये 3L मतलब कि स्टेप नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए, और आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ओके है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं है? लेट मी चेक वंस। या, एवरीथिंग इज ओके। सो नाउ, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 27 एंड मैंगो इन स्टेप थर्ड? 27 एंड मैंगो इन स्टेप थर्ड, ध्यान से देखेंगे। 27 एंड मैंगो स्टेप थर्ड आपकी यही रही। 27 आपका ये रहा, मैंगो आपका ये रहा। जितनी भी अनअरेंज और ये 41, ये पूरे आपके हो जाएंगे उनके बिटवीन के एलिमेंट्स। 41, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? जो कि मैंगो और 27 के बीच में हो रहा है। तो ये तो हमने स्टेप देख के आराम से बता दिया कि हमारे 27 आपके हो रहे हैं। लेकिन अगर हमको ये नंबरिंग के थ्रू अगर पहचानना हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे? बहुत ही ध्यान से समझेंगे। स्टेप थर्ड की बात कर रहा है, बहुत ही ध्यान से देखना कि 41 मैंगो, मैंगो कहाँ रहा?
मैंगो रहा ये। तो 3L और 3R यही पूछा है क्या? 41 का पूछा, 27 का पूछा है। 27 एंड मैंगो है ना? 27 एंड मैंगो। तो 27 आपका रहा 2L और मैंगो रहा आपका 3R। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही नजाकत के साथ, बहुत ही आराम से मैं आपको समझाता हूं। देखो, इस थर्ड में जब ये 2L अगर ये हो रहा है अभी से, अगर ये 2L हो रहा है, तो आप एक बात बताओ, ये 2L जब हुआ मतलब सेकंड नंबर पे जब ये अरेंज हुआ, तो ये सेकंड नंबर पे तो आपका कॉपी होता है, ये नीचे चला जाएगा। सेकंड नंबर पे तो कॉपी होता हुआ नीचे चला जाएगा। तो ये तो रहेगा आपका सेकंड नंबर पे, ठीक है? ये तो रहेगा आपका सेकंड नंबर पे कौन? 27। पहली बात। 20 अगर स्टेप थर्ड की बात हो रही है, तो अगर ये नंबर ये सेकंड नंबर पे अरेंज हुआ है, तो थर्ड नंबर पे भी एक नंबर अरेंज हुआ होगा। थर्ड नंबर पे भी एक नंबर अरेंज हुआ होगा। अगर थर्ड नंबर पे अरेंज हुआ होगा, तो थर्ड नंबर पे ये नंबर अरेंज कौन सा हो गया? 37। कौन सा? सॉरी, 47। और ये क्या बोल रहा हूं मैं, 41, है ना? कि ये थर्ड नंबर पे जो नंबर अरेंज हुआ होगा, वो हो जाएगा आपका 41। ठीक है? एक तो ये नंबर ही हो जाएगा उसके बीच में, एक तो ये नंबर ही हो जाएगा कि जो कि हो जाएगा आपका 41। तो ये तीसरे नंबर पे अरेंज हुआ होगा। तो 27 और 41 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 27 और 41 पहली चीज। इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद आपको क्या करना है कि मैंगो, मैंगो आपका 3R हो रहा है, मतलब कि मैंगो आपका तीसरी तीसरी बार में आपका अरेंज होगा, तीसरे स्टेप में ही आपका अरेंज होगा मैंगो। तो जब मैंगो आपका, तो उधर से अगर आप राइट से देखोगे, अगर तीसरी बार में अरेंज होगा, तो वो तीसरा वर्ड भी होगा। तीसरा, क्योंकि हर एक स्टेप में एक ही वर्ड प्रोसेस हो रहा है। तो अगर तीन स्टेप थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो तीसरे नंबर पे प्रोसेस होगा, तीसरे नंबर पे प्रोसेस होगा। और अगर तीसरे नंबर प्रोसेस होगा, तो वो तीसरा वर्ड होगा, तीसरा वर्ड होगा। तो 1 1 2 3, मतलब कि इधर देखो, अब 1 2 3, ये थर्ड नंबर पे आपका हो गया क्या? मैंगो। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब अभी समझना यहीं पे है, मैं सिर्फ लाइन यहाँ पे बनाया हूं, समझना आपको यहीं पे है। अब देखो, अगर आपसे स्टेप थर्ड की बात पूछ रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना, अगर वो स्टेप थर्ड की बात पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 3L और 3R जो आपको मिले हैं, इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे, वो जब आप स्टेप थर्ड जब आपने बनाया होगा, मतलब कि 3L और 3R बनाया होगा, तब तक 4L और 4R या फिर 3 से ऊपर जितने भी स्टेप बनेंगे, 3 से ऊपर जितने भी स्टेप बनेंगे, वो तब तक अनअरेंज्ड रहेंगे, उनका अरेंजमेंट तब तक नहीं हुआ होगा। समझ रहे हैं आप? स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड से ऊपर जो भी जितनी भी नंबरिंग हुई है, 3 से ऊपर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, वो नंबर की एक की भी अरेंजमेंट अभी तक नहीं हुई है। गौर फरमाइएगा कि 27 तो आपका इस प्लेस पे आपको मिलेगा, ये तो हमने आपको बता दिया 27। यहां पे आपको मिलेगा 41, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद जितने भी चीजें आपको मिलेंगी, और वो आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से, वो आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से। जितने भी 3L और 3R के ऊपर वाली जितनी भी आपको नंबर्स या वर्ड्स मिलेंगे, वो सभी के सभी अनअरेंज्ड होंगे, और वही आपके राइट आंसर होंगे। तो एक तो आपका हो जाएगा ये 41, क्लियर है? एक तो हो जाएगा आपका 41। उसके अलावा 41 क्या होगा कि अब आपको देखना पड़ेगा अनअरेंज, अनअरेंज मतलब कि 5R, अभी अरेंजमेंट इनका नहीं हुआ होगा स्टेप थर्ड में, इनका अरेंजमेंट एक तो हो जाएगा ये 5L डैश, इसका भी अरेंजमेंट नहीं हुआ होगा, एक तो हो जाएगा ये हो गए 3, 41 को मिला के ये हो गए 3। मैंगो तो आपका है ही, 27 तो आपका है ही। ईगल, इसका अरेंजमेंट हो चुका है, इसको आपको काउंट नहीं करना है, ये सबसे पहले इस यही प्रोसेस हुआ है, सबसे पहले आपका ईगल ही प्रोसेस हुआ, इसको आपको काउंट नहीं करना है। 64 ये 5L में है, 3 से ऊपर मैंने बोला कि जितने भी होंगे वो अनअरेंज होंगे। तो 3 से ऊपर मतलब कि ये तो 5L हो रहा है, ये भी अब आपका अनअरेंज होगा। तो 1 2 और ये हो जाएगा आपका 3। पीच हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 आ रहा है, 3 से ऊपर है। तो ये हो जाएगा क्या? कितने हुए थे? 4 हुए थे ना, 1 2 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 आपका। पीच हो जाएगा 5, चलो अच्छी बात है। फिर और आगे बढ़ते हैं। ये 1L है, ये तो पहले ही अरेंज हो जाएगा, लेफ्ट में सबसे पहले यही अरेंज होता है। फिर 5R डैश 3 से ऊपर वाला है, 3 से ऊपर वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 6 नंबर पे। फिर ये 4L 3 से ऊपर है, तो ये हो जाएगा 7 नंबर पे।
2R है, ये तो पहले अरेंज हो रखा है, और 3L है, मतलब कि ये तो उसके बीच में आ ही रहा था, मतलब कि थर्ड नंबर पे ये आपका जो नंबर है ये अरेंज हुआ है, तो ये 7 आपको टोटल मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। अभी आपको मैं ये चीज यकीनन मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी अभी जिस लेवल पे आप वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है आपको लगे कि अरे यार क्या बकवास है ये, लेकिन आप यकीन मानो, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे और इसी तरीके से जब सोचना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको ये इतना आसान लगेगा कि आप लाखों कैंडिडेट्स में से और बिल्कुल आप एक होंगे, बिल्कुल भीड़ से आप अलग हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, पढ़ना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन किस डायरेक्शन में मेहनत हो रही है ये समझना भी जरूरी है। मैं इसीलिए बीच बीच में स्ट्रेटेजी की वीडियो ले आते रहता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है यार अपने पूरे टीचिंग करियर में, कि लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अननेसेसरी चीजें पढ़ रहे हैं जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर इंपॉर्टेंस है भी, तो वो गलत तरीके से उस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करना आपका सही होना चाहिए। आपके मैं अगर बोलूं कि अप्रोच तो सही है, आपको उसको ब्रेक करना वो आपका बहुत सही होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए ये यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर 7। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, वीडियो आप फिर से देखना, फिर भी समझ में नहीं आया, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, उस चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, मैं बराबर एक दूसरी वीडियो में आपको बना के यहाँ पे मैं डालूंगा, ताकि आप उस चीज को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इसमें हो गया था। विच एलिमेंट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप फोर्थ। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, स्टेप फोर्थ में राइट हैंड से फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा। आप एक बात बताओ, सभी लोग बड़े ही अच्छे बच्चे हो, यहीं पे देखें। अगर स्टेप फोर में आपसे पूछ रहा है कि राइट हैंड से फोर्थ, आपको यह भी पता है कि राइट हैंड में आपके वर्ड्स का अरेंजमेंट हो रहा है। वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है? वर्ड्स का अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है कि वहां पे आपके अल्फाबेट देखे जा रहे हैं, जो कि सबसे पहला लेटर आपका होगा, जो कि सबसे पहला लेटर आपका होगा, वही देखा जा रहा है। अब अगर आपको ये चीज मालूम है कि सबसे पहला लेटर आपका देखा जा रहा है और वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, राइट हैंड से आपके वर्ड ही प्रोसेस हो रहे हैं, तो क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर फोर्थ स्टेप की बात कर रहे हो, तो जो फोर्थ नंबर पे जो वर्ड आपका प्रोसेस हुआ होगा, तो राइट हैंड से वही वर्ड तो आपका आंसर होगा। क्योंकि जो वर्ड जहां पे जिसका अरेंजमेंट हो रहा है, जिसकी भी शिफ्टिंग हो रही है, वो वहां पे फिक्स हो जा रहा है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, और वहां से वो हिल ही नहीं सकता किसी भी हाल में, वो स्टेबल है। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो फोर्थ नंबर पे जो वर्ड जिसकी प्रोसेस होगी, वही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे आऊंगा, स्टेप फोर में फोर्थ पूछ रहा है, तो फोर्थ नंबर पे आपकी पीच की प्रोसेस हुई है, और पीच ही आपका राइट आंसर होगा। ये तो स्टेप में आपको दिख गया। यहाँ पे आऊंगा, आपसे पूछ रहा है राइट साइड से। मैंने आपको ये क्लियर पूरा स्टार्टिंग से ही कल की क्लास में हमने देखा था कि स्टार्टिंग से कि राइट साइड से वर्ड आपकी प्रोसेस हो रहा है, जो वर्ड प्रोसेस हो रहा है वो उस जगह पे फिक्स हुआ जा रहा है। क्लियर, हमने देखा है। अगर ऐसी बात है, तो ये जो आपका पीच है, ये जो पीच है, तो ये 4R आपको दिख रहा है कि राइट एंड से फोर्थ नंबर का वर्ड है, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये 4R आपको दिख रहा है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए बात को आप? मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप कि अब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which element is second to the left of 52 in step 5। स्टेप 5 में फिफ्थ 52 के सेकंड लेफ्ट में, 52 के सेकंड लेफ्ट में, बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि 52 के सेकंड लेफ्ट में स्टेप 5 में क्या हो रहा है। आप एक बात बताओ, स्टेप 5 में सभी आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे से कि 52 आपको यहाँ पे मिल रहा है, और 52 आपका स्टेप 4 में ही प्रोसेस आपका हो गया था। ये मैं अभी स्टेप में बता रहा हूँ, है ना, उसमें भी मैं समझाऊंगा, है ना, उसमें टेंशन मत लेना। तो अगर मैं बोलूं कि स्टेप 4 में ये प्रोसेस हो गया था और स्टेप 5 में आपसे पूछ रहा है, तो क्या आप इसे समझ पा रहे हो कि राइट में पूछ रहा है कि लेफ्ट में पूछ रहा है? एक मिनट बस, लेफ्ट में पूछ रहा है। तो अगर लेफ्ट में पूछ रहा है, 52 के जो सेकंड लेफ्ट में फोर्थ स्टेप में जो होगा, सेकंड लेफ्ट में मीन्स 1 2, तो वही तो आपके स्टेप 4 में भी होगा।
तो 27 आपका राइट आंसर होगा। चलो ये तो बात हो गई कि हमने स्टेप बना के रखा था उसमें, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है तो हमको वन इसमें नंबरिंग में भी देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो, आपको एक चीज मालूम है कि लेफ्ट साइड से हमारे नंबर्स प्रोसेस हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से हमारे नंबर्स प्रोसेस हो रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, लेफ्ट साइड से जब हमारे नंबर प्रोसेस हो रहे थे तो आपने सबसे पहले क्या देखा था? 1L आपका कहाँ रहा? ये रहा 18। 2L आपका क्या रहा? 2L ये रहा 27। 3L रहा आपका 41। 4L आपका क्या रहा? 4L कहाँ गया? ये रहा 52। ये 52 कैसे आपसे पूछा है? उनको मालूम है कि जो नंबर जहां पे जिसकी शिफ्टिंग जिसका अरेंजमेंट हो रहा है वो वहीं पे बिल्कुल फिक्स हुआ जा रहा है। जो भी नंबर जहां पे अरेंज हो रहा है वो फिक्स हो रहा है। अगर वो फिक्स हो रहा है तो आप एक बात बताओ, 52 का सेकंड लेफ्ट, तो 52 से दो स्टेप पहले, 52 से दो स्टेप पहले जो नंबर अरेंज हुआ था वही तो आपका राइट आंसर होगा। तो आप एक बात बताओ, 52 अगर फोर्थ नंबर पे हो रहा है तो दो स्टेप पहले कौन सा हुआ होगा? 2L वाला, 2L वाला हुआ होगा ना, क्योंकि ये है 4L। 4L से दो स्टेप पहले तो 3L और 2L, तो 2L हो जाएगा। अगर ये 2L हो रहा है तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 2L ही आपका राइट आंसर होगा? 2L ही आपका राइट आंसर होगा। अगर 2L आपका राइट आंसर होगा तो 27 इज योर राइट आंसर। कहाँ है? ये रहा, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। What are some of the numbers placed at odd position from left in the final step? ऑड पोजीशन में जितने भी आपके नंबर्स आपके लिखे गए हैं उनका सम क्या होगा? लेफ्ट से, लेफ्ट से आपको देखना है। देखो इधर से फर्स्ट पोजीशन में, पहले इधर देखो, ऑड पोजीशन की बात कर रहा है। ऑड मतलब क्या होता है? ऑड ही पूछा है ना, इवन तो नहीं पूछा है। ऑड ही पूछा है, ऑड ही पूछा है, ऑड। चलो यहाँ पे देखो ऑड क्या होता है? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यही होता है ऑड नंबर। अब आप यहाँ पे देखो पोजीशन की बात किया है, फर्स्ट पोजीशन 1, 3, 5, यही हुआ। इसके बाद तो नंबर ही खत्म हो गए फिर। तो 1, 3, 5, 1, 3, 5, 18, 41, 64, 18, 41, 64, 18, 41, 64। अब आराम से आप जिधर से चाहे उधर से आप कर लो, चाहे तो इन दोनों का करके ये 59 करके 64 आप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64 है ना, 3 कैरी 1, बात खत्म। या फिर 6, 5, 11, 110 और 9, 4, 13, खत्म बात, 123। 123 इज योर राइट आंसर। आई होप कि ये सेट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, देखो आपके पास यही एक ऑनलाइन की यही एक खूबसूरती है ना? खूबसूरती यही है कि आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार आप रिवाइंड करके देखें, उतनी बार देखें, आराम से देखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और भी चीजें समझते हैं। और नई चीज आपकी स्क्रीन पे रही ये, हमने अरेंजमेंट मेथड किया था। और अरेंजमेंट में मैंने आपको क्या बोला था कि अरेंजमेंट में जो पर्सन जहां पे बैठ जाएगा वो वहीं पे बैठा रहेगा, वो कहीं से हिलेगा नहीं, वो स्टेबल है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अभी जो अब टाइप स्टार्ट कर रहे हैं ये है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मैंने आपको, देखो ये सब बिल्कुल ये ऐसी तो कोई है नहीं, कोई नई चीज मैं आपके लिए करवा रहा हूं, है ना? ये देखो ये अरेंजमेंट था कि जो पर्सन जहां पे बैठ रहा था वो वहां पे बैठ रहा था। ये शिफ्टिंग, एक भी पर्सन स्टेबल नहीं होगा, एक भी पर्सन स्टेबल नहीं होगा, ये बिल्कुल चलते हुए ही रहेंगे, चलते रहेंगे वो, एक भी पर्सन स्टेबल आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो सेट आपको दिख रहा है, ये सेट आपका बहुत ही बढ़िया सेट है ना? समझाने में तो मतलब पढ़ने में तो आपको बहुत मजा आएगा। ये सेट थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट क्या है देखो, रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रोसेस में डिफरेंस है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे
तो आप क्या करो कि स्ट्रेटेजी बदलो, तरीका बदलो, लेकिन आपका डेस्टिनेशन नहीं बदलना चाहिए। समझ रहे हो? तो बस वही चीज है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं बदलेगा, डेस्टिनेशन आपका सेम रहेगा, बस वो स्ट्रेटेजी आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी कि चीजों को कैसे मतलब उनको कैसे हैंडल करना है, वो चीज आपकी चेंज होगी। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा गला गीला करूंगा। आज गला बहुत ज्यादा सूख रहा है। चलिए, तो नया सेट, नई ऊर्जा, नया उमंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको नया सेटिंग दिया गया है और ये रहा आपका इनपुट, पूरा इनपुट आपको दिया है। गेट 2086 जस्ट नॉट 71 फॉर 67 38 वेक, और आपको क्या मिला, ये सन और 55 ये आपको मिल रहा है ना। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा आप प्लीज एडजस्ट करना। और माइक जो मैंने ऑर्डर किया था वो दरअसल बहुत ही वाहियात निकला, लेने जाना है लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए हैं। सो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपकी हो ही रही है, बट बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन आपका निकलेगा, है ना। क्योंकि एक दो दिन में वो आपका ये वाला भी सेट मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, बढ़िया से बना दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं कि गेट चल रहा है, गेट 2086 जस्ट नॉट 71 फॉर 67 38 वेक सन 55, ये आपको चल रहा है। बात अगर आप स्टेप 1 में देखो तो ये आपको वेक मिला, बेक बेक मिला, अच्छी बात है। इधर मिला आपको 86, ये भी अच्छी बात है। अगर ध्यान से देखो तो जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे कि बेक, अभी जो पहली दृष्टि में जो हमको दिख रहा है तो वो आपको बेक दिख रहा है। बेक के बाद आपको क्या दिख रहा है, 86 दिख रहा है। अब आप आ जाओ सीधे नीचे, तो बेक और 86 ये दोनों आपको दिखे, तो ये दिख गए आपको बीच में। फिर आप नंबर की तरफ निगाह डालो कि नंबर की तरफ जब आप निगाह डालते हो तो यहां पे दिखता है कि ये नंबर पूरा लेफ्ट टू राइट, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है। अगर वर्ड्स की बात करो, वर्ड्स की बात करो तो ये भी आपका लेफ्ट टू राइट कैसा दिख रहा है आपको, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। दोनों के दोनों आपके, अरे भाई साहब, ये मतलब ये क्यों बना, इसकी जरूरत है क्या? वाह यार, गजब, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं करने कुछ और जाओ, बन कुछ और रहा, दिल बन रहा है। बताओ, वाह, कौन सी आयरनी है, कौन सी सामने आने वाली है अभी। चल, तो ये वेग आपको दिख रहा है। तो जब आप लेफ्ट से राइट इसको जाते हैं तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, और जब आप इसमें भी जाते हैं तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से समझना है अपने को। ये भी फर्स्ट पोजीशन में था तो ये आया यहाँ पे, 86 इधर फर्स्ट पोजीशन में था तो ये आया यहाँ पे। अगर आप स्टेप सेकंड में जब आप देखोगे तो एक पोजीशन ये आपका शिफ्ट हुआ है, एक प्लेस शिफ्ट हुआ है, और उसके बाद आ गया फॉर। तो ये आया, बी आया, फिर एफ आया। अब आप यहां पे देखो, बी एफ जी जे एन एस, ये इधर मतलब कि राइट से लेफ्ट, जब आप इस वेग से जब आप इधर साइड जब आप जा रहे हो, जब आप इधर साइड जा रहे हो तो आपको ये दिख रहा है किसमें, इंक्रीजिंग में, ये इंक्रीजिंग में आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप इधर जा रहे हो तो ये आपको दिख रहा है क्या, डिक्रीजिंग आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको डिक्रीजिंग में। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको ये काम करेंगी कि वेग यहाँ पे दिख रहा है और वो एक एक प्लेस ही शिफ्ट हो रहा है। देख रहे हो, एक प्लेस इधर हुआ, इधर सेकंड पे, इधर थर्ड पे आया, इधर फोर्थ पे आया, इधर फिफ्थ पे आया, और ये सिक्स पे आ गया। फर्स्ट पे था, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आ गया ये। तो बस यही चीजें आपको यहाँ पे समझनी थी कि हर एक पर्सन जो कि एक बार जो अरेंज हो रहा है, जो कि एक बार अरेंज हो रहा है, तो एक प्लेस वो शिफ्ट होता 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 और अंदर की तरफ जा रहा है। दोनों कंडीशन में कि शिफ्ट होते होते ये अंदर की तरफ आपके जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को आप, कि एक एक पोजीशन आपके, एक एक प्लेस आपके वो अंदर की तरफ शिफ्ट होते हुए तो जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले बी को हमने अरेंज किया, फिर एफ आ गया, फिर बी बी भी इधर शिफ्ट हुआ, फिर एफ भी इधर शिफ्ट हुआ, और ये जी आ गया। फिर अब जी भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर जे आ जाएगा, फिर जे भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर एन आ जाएगा, फिर एन भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर एस आ जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा ही 86 इधर शिफ्ट हुआ, 71 आया, 71 इधर शिफ्ट हुआ तो 67 आया, 67 इधर शिफ्ट हुआ
तो 55 आया, 55 इधर शिफ्ट हुआ तो 38 आया, 38 इधर शिफ्ट हुआ तो 20 आया, और ये पूरा बाकी जितना आपका ये अरेंजमेंट, जैसे 86 हो गया आपका, 86 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर 86 और 71 हुआ, तो 71 और 86 इसी ऑर्डर में ये पूरा कॉपी होते हुए एक एक प्लेस शिफ्ट होके और अंदर बढ़ते जाए। आई होप कि चीजें आपको ये क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया था, सब स्टार्टिंग में ही मैंने शिफ्टिंग का ये मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, जो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो हमारा अभी तक दो हमने एग्जांपल किए और वहां पे हमारा चल रहा था क्या, ऑटो अरेंज्ड, इनकी बात जो हम कर रहे थे, अब ऑटो अरेंज बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। इस कंडीशन में अगर आपका एक भी एलिमेंट अगर वो बच रहा है तो उसके लिए एक स्टेप बनेगी आपकी, और जरूर बनेगी, और आपको बनाना पड़ेगा। एक एलिमेंट के लिए भी आपको एक स्टेप बनाना पड़ेगा। वहां पे क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट अगर वो एक राइट पोजीशन में अगर मिल गया, राइट प्लेस पे अगर मिल गया, तो हम क्या करते थे, उसको बोल देते थे क्या, ऑटो अरेंज। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऑटो अरेंज का कोई केस यहां पे नहीं लगता। एक भी एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट कभी भी अपनी प्लेस पे फिक्स नहीं बैठेगा कि जहां पे है वहीं पे बैठ जाएगा ना, हर एक स्टेप में वो चेंज होगा, हर एक स्टेप में उसको चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहां से रहेंगी। अब जो ये पैटर्न आपका बना हुआ है कि एक एक प्लेस, सबसे पहला लेटर इधर, सबसे बड़ा नंबर इधर, और ये लेके उनको अंदर की तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये जो इनपुट आपको दिया गया है, इस इनपुट को आपको अरेंज करना पड़ेगा, और वो इनपुट मैं स्क्रीन, अब फ्रेश स्क्रीन में इसको करना पड़ेगा। तो फ्रेश स्क्रीन में आपका ये इनपुट रहा, और इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब इसमें भी देखो, वो लाइनर इसमें भी लगेगा, मतलब कि वो नंबरिंग मेथड आपको इसमें भी लगेगी। लेकिन मेरा ये काम है, इसमें मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं आपको अभी इसमें स्टेप करवा देता हूं, लेकिन नेक्स्ट वाले एग्जांपल में मैं ये ट्राई करूंगा, मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको मैं डायरेक्ट नंबरिंग ही आपको सिखाऊं। हालांकि देखते हैं क्या कैसा रहेगा, लोगों का मतलब कैसा रिस्पॉन्स आता है, कि लोगों को कैसा समझ में आता है, उससे ज्यादा चीजें मैटर करेंगी, है ना। मेरे समझने से थोड़ी मतलब है कि आपको समझ में आए। चलिए, स्टेप 1 की बात कर रहे हैं। हैंड राइटिंग भगवान ने मेरी थोड़ी बहुत ही अच्छी बना दी है, आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है ना। तो वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करें, है ना? तो इनको स्टार्ट करते हैं हम। और पहला स्टेप आपके स्क्रीन पर रहा ये, कि पहला स्टेप जो हम बनाएंगे, आपको मालूम था कि सबसे जो छोटा जो आपका एलिमेंट, मतलब कि जो सबसे छोटा आपका लेटर हो रहा था, इसमें दिख रहा है आपको आर, इसमें दिख रहा है आपको जी, इसमें दिख रहा है आपको ए, इसमें दिख रहा है बी, इसमें डी, इसमें एन, इसमें डब्ल्यू, इसमें मून। कितने हो रहे हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे दादा रे दादा, भाई साहब, ये आपको बढ़िया पेड स्टेप बना के, मतलब ये आपकी तबीयत मस्त का नंबर भी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। मतलब अब आपको पहले क्वेश्चन में ना जो प्रैक्टिस आपकी होगी ना, बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा पूरा इलाका। चल, पहला जो सबसे पहला लेटर आपको दिख रहा है, अगर सभी को दिख रहा है, तो ये हो रहा है आपका एम। एम हो रहा है, एम लिख दो, एम आपका हुआ। सबसे नंबर कौन सा अरेंज हो रहा था, जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा क्या हो रहा है, 31, 15, 92, 47, 26, 56, 85, 63। क्या आपको नंबर ये 92 आपको दिख रहा है सबसे बड़ा, तो ये 92 आपका हो जाएगा इधर। इतनी क्लियर है। इसके अलावा जितनी भी स्टेटमेंट आपकी रहेगी, एज इट इज एक्सेप्ट दीज टू एलिमेंट्स, सब कुछ पूरा कॉपी हो जाएगा। 31, 31 लिखा आपने, राइज, राइज लिखा आपने, जेम, जेम लिखा आपने, 15, 15 लिखा आपने, 92, 92 लिखा आपने, 47, अरे सॉरी 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 सॉरी, माइंड फॉल्ट, माइंड फॉल्ट, नॉट योर्स। ये जो 15 हुआ, 15 के बाद 92 तो आप इधर ले गए, तो 92 दोबारा आप लिखोगे नहीं, ये हो जाएगा आपका 47।
ये हो जाएगा एम, एम आपका हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बिग, बिग के बाद ये हो जाएगा आपका 25, 25 के बाद ये हो जाएगा डज, डज के बाद क्या हो जाएगा 56, 56 के बाद क्या हो जाएगा नॉट, नॉट के बाद आपका हो जाएगा 85, 85 के आपके बाद क्या हो जाएगा 63, 65 के बाद हो जाएगा विद मून। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? चलिए स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में तो वहां पे क्या होगा आपका, होगा क्या कि जो ये आपके पहला जो आपका एम जो लिखा गया था, तो एम में आपको पहला लेटर ए था। अब इसके जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद इसमें क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है आपको। इसके बाद बी और तो कहीं पे नहीं है, WMRG नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बिग। लेकिन एम जो आपका होगा वही तो इसमें क्रक्स है कि एम आपका एक प्लेस यहां पे शिफ्ट होगा, एम आपका एक प्लेस शिफ्ट होगा। अगर एम एक प्लेस शिफ्ट होगा तो बिग आएगा आपका पहले, तो यहां पे आप लिख दो क्या, बिग। इधर हो जाएगा आपका एम, बस इधर इतना क्लियर। इधर देखो 92 एक प्लेस अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा अंदर की तरफ। 92 से जस्ट छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर क्या चल रहा है यहाँ पे 31, 15। अब देखो ये चीज मैं आपको पहले ही बता रखा हूं, स्टेप 1 जब आप बनाओगे तो आपको इनपुट से मतलब होगा, स्टेप 2 बनाओगे तो 1 से मतलब होगा, 3 बनाओगे तो 2 से मतलब होगा, 4 बनाओगे तो 3 से मतलब होगा, 5 बनाओगे तो 4 से मतलब होगा। एक जस्ट पहले वाला स्टेप ही आपके काम में आएगा नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए, ये चीज हमेशा याद रखना। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें 31, 15, 47, 25, 56, 85, 63, क्या आपको 85 भी दिख रहा है आपको नंबर, वो 85 भी दिख रहा है, तो 92 के इधर बात आप कर दो ये 85। क्लियर है? चलिए एम, बिग एम आपका हो गया। अभी इधर आ जाओ, 31 राइज हो गया आपका, राइज हुआ। जेम, फिर हो जाएगा ये 15, फिर हो जाएगा आपका 47, फिर हो जाएगा क्या, बिग, बिग आपका इधर जा चुका है, ये दोबारा लिखेंगे नहीं हम। ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका डज, ये हो जाएगा आपका 56, ये हो जाएगा आपका नॉट। 85 आपका हो चुका है, 85 हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 63, ये हो जाएगा आपका विथ, और ये हो जाएगा आपका मून। आई होप कि इतनी चीजें आपको सभी को बहुत ही क्रिस्टल आपकी क्लियर होंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, स्टेप थर्ड की बात करते हैं कि स्टेप थर्ड में क्या होगा। अब मैंने कि ये दोनों एक एक शिफ्ट अंदर अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहां पे कर दो आप, ये हो जाएगी आपकी बिग, इधर हो जाएगी आपके एम, इधर को शिफ्ट करो तो इधर हो जाएगा आपका 92, इधर हो जाएगा आपका 85, एक एक प्लेस से शिफ्ट हुए, अच्छी बात है। इधर जो आप देखोगे तो बी के जस्ट बाद जो आपका एलिमेंट होगा वो होगा आपका, अब आप इसमें देखो ये तो आपके अरेंज हो रखे हैं, RG DNWM। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये डी ही होगा, डी ही बी के बाद होगा इस सीरीज में, तो डी हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख दो डज हो गया आपका। तो ये तो बात हो गई इसकी वर्ड्स की। अब आप आ जाओ नंबर में, 85 से छोटा नंबर। अब आप यहां पे देखो 30, 15, 47, 25, 56, 63, इनमें से 85 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा बन रहा है, 63 बन रहा है। क्या आपको दिख रहा है, क्योंकि 56 आपको दिख रहा है लेकिन ये 63 के बाद बनेगा, तो ये 63 आपको दिख रहा है, तो यहां पे कर दो आप 63। इतनी बात क्लियर है। अब पूरी की पूरी स्टेप एक्सेप्ट दीज 6 एलिमेंट्स आपको पूरा कॉपी कर देना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, बी यहां तो हो रखा था 31, 31 बिल्कुल होगा, राइज भी होगा, राइज के अलावा आपका जेन होगा, जेम के बाद आपका ये 15 होगा, 15 के बाद आपका 47 होगा, 57 के बाद आपका 25 होगा, 25 के बाद 10, ये आपका ऑलरेडी हो रखा है, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, 56 बिल्कुल होगा, नॉट बिल्कुल होगा, 63 आपका ये हो रखा है,
ये बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है आपको, है ना? 63, तो ये हो जाएगा आपका क्या, विथ, और ये हो जाएगा आपका मून। चल रहा है। अब अगर आपको हर एक स्टेप में वेरीफाई करना है कि कहीं मैं मतलब गलत तो कहीं कुछ नहीं लिख रहा हूं, आप क्या करो कि 8 8 आपके हो रहे हैं, 8 8 आप कॉपी कर लो। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 दूनी 16 हो रहे हैं, चलो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल सही बात है। 8 8 लेके चल रहे थे हम, 16 हो रहे थे। चलो और आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, इनकी बात करते हैं। इनकी पेन को थोड़ी पतली कर लिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा ही मोटी चल रही है, तो मजा नहीं है। चलिए 4 की बात करते हैं। अब इसमें ये अरेंज हो रखे हैं, ये तीनों का अरेंजमेंट आपका हो रखा है, ठीक है। लास्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो इतना ही चल रहा है आपका, इतना, है ना? ये इसको मोटी ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये विजिबल ही नहीं होगा, है ना? चलो क्या करें, देखना है क्योंकि इसके ये वाला, ये तीनों और ये तीनों, ये जो पूरा इनका अरेंजमेंट आपको पहले ही हो रखा है, तो इन बीच में आपको ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है जो कि डी से जस्ट बाद होगा, नंबर नहीं सॉरी, कौन सा लेटर आपका होगा। तो देखो, पहले तो आप इनको एक प्लेस शिफ्ट कर दो, तो 10 हो रहा है, 10 हो जाएगा। बिग, बिग हो जाएगा। एम, एम हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। 92 को इधर एक प्लेस शिफ्ट करो, तो ये 92 हुआ, इधर 85 हुआ, इधर 63 हुआ, एक प्लेस आपका भी इधर, आपका ये 63 से जस्ट छोटा जो होगा, पहले आप इधर डी का देखो, डी से जस्ट बाद इधर आर हो रहा है, जी हो रहा है, एन हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है, एम हो रहा है। सबसे पहले कौन सा आएगा, जी आएगा, तो ये जेम आपका हो जाएगा इधर, और बाकी के पूरे 63 से जस्ट छोटा नंबर इन अनअरेंज्ड में से, तो 63 से जस्ट छोटा कौन सा होगा, 31 15 47 25 56। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये 56 होगा, ये 56 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 56। अब आप देखो 56 आपका जब ये हुआ, तो ये 4 इधर आपके वर्ड हो गए, 4 आपके ये नंबर हो गए। बाकी पूरे की पूरी स्टेप, इसके बीच की बात कर रहा हूं मैं, इसके बीच की बात, कि ये पूरी की पूरी स्टेप एक्सेप्ट दिस जेम एंड 56 पूरी कॉपी हो जाएगी। तो देखो 31 हुआ, ये हो जाएगा आपका राइज, जेम आपका हो चुका है, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 15 47 25 56 भी आपका हो रखा है, ये हो जाएगा आपका नॉट, ये हो जाएगा आपका विथ, और ये हो जाएगा आपका मून। इतनी बात, चलो और आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5, इनकी बात करते हैं। स्टेप 5 में यहाँ अगर सभी आप देख पा रहे हो, तो यहां तक तो ये अरेंज है टोटल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां से आपको ये अनअरेंज स्टार्ट होता है, यहां तक ये पूरे नंबर भी आपका ये 4 ये अरेंज्ड है, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं है। ये आपके यहां से ये अनअरेंज्ड वाली ये सीरीज आपकी यहां से स्टार्ट होती है। ये रेंज इनका ये रहा। चलो, जेम कॉपी होगा, लेकिन एक प्लेस शिफ्ट होके होगा, तो जेम डज बिग, ये बुग लिखा गया है ना, ये क्या बोले, यहां पे हो जाएगा ये बिग, और यहां पे हो जाएगा ये एम, इतना हुआ। चलो इधर भी एक एक प्लेस शिफ्ट होंगे, इधर हो जाएगा ये 92, इधर हो जाएगा 85, इधर हो जाएगा ये 63, इधर हो जाएगा ये 56। इतना क्लियर है। चलो, जी से जस्ट बाद इस अनअरेंज्ड वाली सीरीज में, जी से जस्ट बाद क्या होगा, आर दिख रहा है, एन दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, एम दिख रहा है। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले एम आएगा,
फिर M, फिर N, फिर आएगा R, फिर आएगा W। तो M आएगा ना, तो मून आप यहाँ पे लिख दो, मून आपका यहाँ पे हुआ। ठीक है इतना। चलो और आगे बढ़ते हैं। जो मून हो गया यहाँ पे, इधर देखो 56 से जस्ट छोटा, 56 से जस्ट छोटा, तो 56 से जस्ट छोटा, लेकिन इस अनअरेंज्ड वाली सीरीज में आपको देखना है। तो 31, 15, 47, 25, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये 47 होगा? तो यहां पे आपने लिख दिया ये 47, बाकी पूरी की पूरी सीरीज एक्सेप्ट मून एंड 47 आपको कॉपी कर देना है। तो यहां पे आप लिखो 31 राइज, 15, 47 आपका ऑलरेडी हो रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका नॉट, ये हो जाएगा विथ, और मून तो आपका इधर जा चुका है। मतलब कि 31 राइज, 15, और ये 47 आपका इधर चला गया, ये हम लिख नहीं सकते। ये हो गया 25, ये हो जाएगा नॉट, ये हो जाएगा विथ, और बाकी पूरी की पूरी मून आपका इधर आ गया। तो ये पूरा आपका अरेंजमेंट इसका डन हो गया। फिर से आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये हो गया 16। खत्म बात। चलो और आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6 की बात करते हैं। स्टेप 6 में क्या होगा? देखो, मून इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मून। जिम शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा जेम। डज शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा डज। फिर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा बिग। एम भी एक प्लेस शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा एम। इतनी बात सभी को क्लियर है? एक एक प्लेस शिफ्ट हुए एम से बार, लेकिन इस अनअरेंज्ड वाली सीरीज में ही आपको देखना है। अनअरेंज वाली सीरीज में एम के बाद क्या होगा? आर है आपके पास, एन है और डब्ल्यू है। क्या समझ में आ रहा है कि एम के जस्ट बाद आपका एन ही होता है? तो यहां पे आप लिख दो नॉट, ये हो जाएगा आपका नॉट। क्लियर है इतना? चलो बहुत अच्छी बात है। इधर आपका शिफ्ट हो गई है, 92 आएगा, फिर 85 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर आपका 56 आएगा, फिर आपका 47 आएगा, और फिर नेक्स्ट 47 से जस्ट छोटा इन नंबर्स में से सबसे छोटा कौन सा होगा? जस्ट छोटा, 47 से जस्ट छोटा, तो वो हो जाएगा आपका 31। 31 के बाद आएगा 25, फिर आएगा 15, तो यहां पे आ जाएगा क्या? 31। क्लियर इतनी बात? अब देख, पूरी की पूरी ये वाली अनअरेंज वाली सीरीज, अनअरेंज वाली सीरीज एज इट इज कॉपी हो जाएगी, एक्सेप्ट कौन कौन से? नॉट एंड 31। नॉट और 31 को आप हटा देना, तो ये हो जाएगा आपका राइज। राइज के बाद हो जाएगी ये 15, ये हो जाएगी 25, और ये हो जाएगी आपकी विथ। बात, इतनी बात क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। और भी पेन है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कलर आपको मिलेगा। स्टेप 7 की बात करें। स्टेप 7 में क्या होगा? इनको आप एक एक प्लेस शिफ्ट करो। नॉट, मून, जेम, डज, बिग, एम। एम, एम तक ही आएगा, है ना? एम तक ही आएगा। अभी ये लिखना हमारे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कि इसको हम लिखें, क्योंकि अभी हमको समझना है। चलिए यहां पे देखो, 92 भी आपका एक प्लेस शिफ्ट होगा, 92 भी लिखो। 85, 63, 56, 47, और ये हो जाएगा 31। आपकी जो अनअरेंज वाली जो सीरीज थी, तो वो एम तक तो आपका ये चल ही रहा था, एम सबसे पहले ही आपका अरेंज हुआ था। तो अनअरेंज वाली सीरीज यहां से लेके और यहां तक चलेगी। क्या यहां तक सभी लोग क्लियर? यहीं तक चलेगी आपकी, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होगा तो एन के जस्ट बाद आपके दो आपके पास लेटर्स बचे, एक तो आर, एक तो डब्ल्यू। पहले क्या आता है? आर आता है, तो एन के बाद, एन के जस्ट बाद आपका आर ही होगा। तो यहां पे आप कर दो राइज, राइज कर दो। यहां पे 31 से जस्ट छोटा जो आपका होगा, वो होगा आपका क्या? 25। तो ये आपने कर दिया 25।
खत्म बात। बचा क्या? इन दोनों में से बचा क्या? एक बचेगा आपका क्या 15 और एक दूसरा बचेगा आपका विथ। स्टेप नंबर 7 की बात कर लेते हैं, सॉरी स्टेप नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 एलिमेंट से मैंने आपको बताया था पहले ही स्टार्टिंग में ही, जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपको स्टेप्स आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए इनकी बात करते हैं। राइज शिफ्ट होगा, राइज नॉट मून जेम डज बिग, और ये हो जाएगा एम। इतनी बात सभी को क्लियर है? चलो यहाँ पे अब ज्यादा आपको दिमाग तो लगाना नहीं है। एक आपका ये वर्ड बच रहा है और एक आपका नंबर बच रहा है। तो वर्ड तो आपका एक बच रहा है, सीधे आ जाएगा आपका यहाँ पे। नंबर जो आपका बच रहा है सीधे आ जाएगा आपका यहाँ पे। बात खत्म, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। 92 करो, 92, 85, 63, 56, 47, 31, और ये हो जाएगा 25। ये 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 बात खत्म। और आपका एक नंबर ये भी था, है ना? 92 में सब में लाइन किया तो इसमें भी कर दो। ये हो जाएगा कि पूरा पूरा आपका पूरा हो जाएगा अरेंजमेंट। यहीं से देखो कि आपको जैसे यहाँ पे ये ए दिख रहा है, तो ए बी डी जी एम एन आर डब्ल्यू। यहाँ पे देखो 15, 25, 31, 47, 56, 63, 85, 92, पूरा आपका ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जिधर से भी आपको मैच करना है आप करते रहो, बिल्कुल फ्री। बताइए सही क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका यहां तक? किसी कोई दिक्कत हो? सभी को क्लियर है? चलिए अब बहुत ही क्विक, बहुत ही स्पीड में, और एक काम करते हैं कि मैं एक पेज बना लेता हूं और वहां पे मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं नेक्स्ट पेज बनाता हूँ जस्ट। पेज रेडी है और यहाँ पे मैंने बनाया है, थोड़ा इसलिए है, थोड़ा सा मैंने टाइम इसलिए लिया कि यार इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि नंबरिंग प्रॉपर आपकी हो पाए, है ना? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं कि ये जितनी आपने स्टेप लिखी, ये जितनी स्टेप लिखी आपने खुद ने भी देखा होगा। आप कितना भी फास्ट लिखोगे, कितना भी फास्ट लिखोगे, लेकिन आपका ये 10 मिनट करीबन खाएगा। नहीं भी 10 मिनट तो आपको ये 5-7 मिनट तो जरूर लेके जाएगा। अगर आप नंबरिंग से करते हैं तो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले, और आप यहाँ से देखो, वहां से आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले सबसे छोटा वर्ड आपने लिया था। सबसे छोटा वर्ड मतलब पहला लेटर जो सबसे पहले आता है। सबसे बड़ा नंबर लिया था, बस उसी को अंदर बाहर आप करते रहो। अंदर की तरफ ही ले जाना है ना, बाहर की तरफ तो कहाँ ले जाओगे? सबसे पहला ए मिला था आपको, ये हो जाएगा आपका 1। अरे पेन चेंज करो, ग्रीन में ग्रीन बहुत ही गंदा दिखेगा। चलो ए आपका था, ये हो जाएगा क्या 1 एल। चलो अच्छी बात है। 1 एल, 1 एल के बाद आप बोलो तो पूरे में पहले वर्ड को कर दूं, लेकिन चलो एक स्टेप की बात करते हैं। तो एक स्टेप में आपका एन प्रोसेस होगा और दूसरा आपका प्रोसेस होगा क्या 1 आर। क्लियर है इतनी बात? चलो एम के बाद क्या प्रोसेस प्रोसेस आपका हो रहा था, ए के बाद जस्ट बाद आपका बी हो रहा था, बी आपका प्रोसेस हो रहा था। तो ये हो जाएगा आपका 2 एल, 2 एल आपका हुआ। चलो वी के साथ और इसके 92 से जस्ट छोटा नंबर 85 आपको मिला था, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 आर। बी जस्ट बाद जो आपका लेटर हो रहा था, तो ये डी आपको डज मिला था, डी डज, जी आर बाकी और भी हैं, लेकिन आपको डज मिला था, तो ये आपको क्या हो रहा था 3 एल। तीसरे नंबर पे नंबर हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ था जो कि 85 से जस्ट छोटा हो, तो ये मिला था आपको 63। इसके अलावा तो बाकी पूरे नंबर आपके उससे बहुत छोटे हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 आर। इतनी बात क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं कि वर्ड में डी से जस्ट बाद आपका कौन सा लेटर हो रहा था आर जी, ये तो आपके अरेंज हो रखे हैं एन डब्ल्यू एम, जी ही हो रहा था, जी हो रहा था आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या 4
एल, 4L हुआ। इसके साथ में नंबर कौन सा प्रोसेस हुआ था? तो नंबर प्रोसेस आपको चेक करना है 63 से जस्ट छोटा जो होगा, तो 31, 15, 47, 25, 56, 56 ही होगा, तो 56 आपका हो जाएगा क्या? 4R। क्लियर है इतनी बात? चलो और आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? जी मिला था, जेम, जी, जी से जस्ट बाद जो आता है, जी से जस्ट बाद जो कि आपके सीरीज में अवेलेबल हो, आर, आर के बाद ये जी आपका अरेंज हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया, डी भी हो गया, एन आपका है, और डब्ल्यू है और एम है। मून आपको मिल रहा था, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 5L। अब मून के साथ में नंबर कौन सा प्रोसेस होगा? तो जो 4L के 4R के सॉरी 4R से जो जस्ट छोटा होगा इस सीरीज के हिसाब से। तो अनअरेंज कौन कौन से? 25, 47 और ये 15 और 31। तो क्या आपको समझ आ रहा है? 47 ही होगा, तो 47 आपका हो जाएगा क्या? 5R। इतनी बात क्लियर है? अब एम से जस्ट बाद कौन सा लेटर आ रहा है? एन आ रहा है, नॉट, ये हमने देखा था, तो ये हो रहा है आपका 6L। 47 से जस्ट छोटा नंबर 31, 15, 25, तो 31 आपका हो रहा है, 31 आपका हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? 6R। इतनी बात क्लियर हुई? चलो और आगे बढ़ते हैं। राइज आपका हुआ, यहां पे क्या चल रहा था आपका कि कहां गया, किसको अरेंज किया? लास्ट वर्ड आपका नॉट, ये रहा 6L। नॉट के जस्ट बाद, एन के जस्ट बाद कौन सा आपका लेटर आता है? लेकिन कौन कौन से में आपको चेक करना है? आर में और डब्ल्यू में, बस आर पहले आता है, तो आपके जो एन से जस्ट बाद जो आपका होगा वो आर होगा। आर हो जाएगा क्या? 7L। 7L अगर होगा तो इसके साथ नंबर कौन सा प्रोसेस होगा? नंबर आपके पास दो ही बचे हैं, कौन कौन से? 25 और 15। तो 31 से जस्ट छोटा कौन सा होगा आपका? 25, तो ये हो जाएगा क्या? 7R। अब एक ही बचा आपका, तो वर्ड में लिख दो आप 8R, 8L, और नंबर में लिख दो आप 8R। पूरा नंबरिंग आपकी डन। बताइए, किसी को कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, दुविधा, दिक्कत कहीं से कुछ लग रही हो? सभी को क्लियर है? नंबरिंग आपको ऐसे ही सीखना है, ये स्टेप आपकी लिखी हुई है। आपका एक वर्ड और एक नंबर दोनों साथ में प्रोसेस हो रहे हैं, तो आपको नंबर भी देखना है, आपको वर्ड भी देखना है, और ऐसे ही बढ़ते आपको आगे चले जाना है। आई होप कितनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल आपको क्लियर हो। ठीक है, बढ़े आगे। टाइम कितना हुआ आपका? चल, क्वेश्चन तो आपके आराम से हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। इनकी बात करते हैं। फॉलोइंग एलिमेंट विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 6। भाई साहब, लेफ्ट से थर्ड स्टेप 6 में, लेफ्ट से थर्ड स्टेप 6 में। चलो, सबसे पहले आप देखो यहां पे स्टेप 6 में लेफ्ट से थर्ड जेम आपका हो रहा है, जेम, तो ये जेम आपका हो जाएगा लेफ्ट से थर्ड, जेम आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहां तो हमको मिल गया डायरेक्ट, क्योंकि हमने वहां पे बहुत सारी मेहनत की थी। यहां पे अब आप आ जाओ, यहां पे कैसे लगाओगे दिमाग? यहां पे दिमाग आप ऐसे लगाओगे, अगर आपसे 6 आपके स्टेप की बात कर रहा है, तो 6 से आपको क्या करना है? थर्ड पूछा ना, थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट से थर्ड आपसे पूछा है ना, आपको क्या करना है? 6 पूछा है, आप देखो 6 कि लेफ्ट से आपको सभी को मालूम है कि लेफ्ट से क्या प्रोसेस हो रहा है आपका? वर्ड ही प्रोसेस हो रहा है। लेफ्ट से आपकी वर्ड प्रोसेस हो रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे कि एम हो रहा है, बिग हो रहा है, ये सब वर्ड है आपके, तो वर्ड प्रोसेस हो रहा है। आपको देखना क्या है कि आप ये देखो कि लेफ्ट में 6L आपका कहां पे है? ये रहा। अब आप ये चीज इमेजिन करो, कागज में लिख भी सकते हो, मेंस का क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल एक, मतलब ये क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है ना, ये ऐसा प्री में कभी नहीं आएगा, इतना बड़ा कभी नहीं आता। देखो 6 होता, 6 हुआ, अब देखो 6L आपको मिल गया, आपको चाहिए थर्ड, तो लेफ्ट में जब आप जाओगे 1 2 3, क्या आप समझ पा रहे हो? 5 4, ये हो जाएगा 3, तो जो 3 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
समझाया गुरुजी, मतलब ये मतलब ये खोपड़ी खुजाने वाली बात है, समझो। क्या पूछा है, सिक्स में लेफ्ट हैंड से, आपको मालूम है लेफ्ट से आपके वर्ड प्रोसेस हो रहे हैं, अच्छी बात है। सिक्स कर रहे हैं, तो ये हो गई आपकी सिक्स स्टेप। सिक्स एल जब आपने देखा तो ये हो गई आपकी सिक्स स्टेप, अच्छी बात है। जब आपको सिक्स स्टेप आपको मिल गई, तो इसके बाद आपका क्या होगा कि इसके लेफ्ट में आप चले जाओ, इसके लेफ्ट में आप जाओ, तो सिक्स आप लिखो, सिक्स के थर्ड लेफ्ट में जाओ, तो वन टू थ्री, थ्री मिला आपको, थर्ड नंबर आपको मिला इसमें थर्ड लेफ्ट में, तो ये थ्री एल आपका होगा, मीन्स डज, तो डज हो जाएगा आपका राइट आंसर। आ गया होगा। अरे इधर जे मारा था क्या? अरे प्रभु, हे हे भगवान, माफ करना, तौबा 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 तौबा। जस्ट वन मिनट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जस्ट बिल्कुल ध्यान से देखो आप इधर पहले, सभी लोग ध्यान से देखना कि डज और जेम में खेला क्या हुआ है। देखो, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या किया है अभी तक, मैंने किया ये है कि, और ये मेरी गलती है, मैं बिल्कुल उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि इट्स माइन फॉल्ट, योर्स, कि लेफ्ट से वो थर्ड पूछा है, वो मैंने क्या किया है कि सिक्स के लेफ्ट मैंने कर दिया है, जो सिक्स एलिमेंट है उसके लेफ्ट मैंने कर दिया है ना। गलत मैंने किया है, मैं उस चीज को एग्री कर रहा हूं, लेकिन देखो लेफ्ट से थर्ड पूछा है, तो ये पहले एल को हटाओ यहां से आप। अरे यार एक बार में क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, कि सिक्स स्टेप में थर्ड थर्ड एलिमेंट आपसे पूछा है, तो थर्ड एलिमेंट एक तो सिक्स हो जाएगा, एक फाइव हो जाएगा, एक फोर हो जाएगा, तो फोर एल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, सिक्स से थर्ड लेफ्ट मैंने कर दिया, जो कि मेरा गलत था, बिल्कुल मैं क्वेश्चन को मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं, कि यहां से क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड से थर्ड पूछ रहा है, तो एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा, तीन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, मतलब कि फोर एल आपका रहा ये जेम, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, और जेम ही होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which following could be the step 4 of the given series? अब स्टेप 4 में आपको क्या देखना है? बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से देखो। नंबर तो आपको सेम दिख रहा है सभी में, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ आप इधर, चार वर्ड ही आपको अरेंज मिलने चाहिए, चार वर्ड, और चार वर्ड जिसमें मिल गए वो आपका सही है। लेकिन मेरे ख्याल से, जो मेरे को लग रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि ये पूरे ही गलत है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? ध्यान से देखना, क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में जो आपको मिल रहा है, ये एम आपको पहले ही मिल गया, एम आपको पहले ही मिल गया, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका गलत है ना, ये क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं ध्यान से, मेरे को लग रहा है, और ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। आपके जो स्टेप 4, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं ये चीज बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्टेप 4 आपसे पूछा है, और स्टेप 4 आपका रहा ये, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि जेम डज बिग एम, और ये पूरी सीरीज आपको, और ये एलिमेंट्स का थोड़ा बहुत इधर हेर फेर करके आपको ऑप्शन में देगा, तो आप इसको आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसे और एग्जाम में आपके जरूर आते हैं ना, जिसके लिए बिल्कुल आप रेडी रहिएगा। ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है, मैं अगली बार इसको मैं सही कर दूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे भी प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फोर्थ फ्रॉम राइट इन स्टेप 5, इसमें मिला ना आपको क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट, कि फोर्थ फ्रॉम द राइट इन स्टेप 4 स्टेप 5। अब इसमें आप इमेजिनेशन आप यहीं से आपको चालू हो जाना चाहिए। देखो स्टेप 5 आपका ये रहा, चाहिए आपको फोर्थ, तो 1 2 3 4 85 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप आ जाओ इधर, इसमें आओ नंबरिंग में। सिक्स आपको जाना है ना, सॉरी फिफ्थ में आपको जाना है। फिफ्थ में चाहिए क्या, आपको चाहिए फोर्थ। क्या आप एक चीज अब आप इमेजिन करो, आपको नंबर चाहिए, पहला नंबर था, फिर वो अंदर की तरफ गया, दूसरा नंबर, फिर वो एक प्लेस अंदर की तरफ, तीसरा नंबर, फिर वो एक प्लेस की तरफ। आप एक बात बताओ, फिफ्थ प्लेस में, फिफ्थ प्लेस में जब आप अंदर की तरफ जब आप आते रहोगे, जब आप अंदर की तरफ आते रहोगे, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि फिफ्थ में फिफ्थ नंबर अरेंज होगा, और बाकी उसके पहले चार नंबर आपके अरेंज हो रखेंगे, चार नंबर आपके अरेंज हो रखेंगे, और चार नंबर जो आपके अरेंज हुए रहेंगे, आपसे पूछ रहा है फोर्थ नंबर का, तो आप एक बात बताओ, एक तो हो गया आपका फिफ्थ नंबर, एक तो हो गया आपका फिफ्थ नंबर, पहली बात। फिर उसके बाद फिफ्थ जस्ट नंबर आपका अरेंज हुआ था, मतलब कि फोर्थ,
इससे फोर्थ पूछा है ना, तो देखो एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहा है। इससे फाइव की बात कर रहे हैं। फाइव फिफ्थ नंबर जो आपका नंबर होगा वो प्रोसेस होगा, फिर आ जाएगा आपका फोर्थ, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, ऐसा ही होगा। और आपसे यही पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। ऐसे ही आपको, जैसे मैं ये लिख के बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको इमेजिन करना है। जब आप इसको इमेजिन करोगे, फोर्थ नंबर पूछ रहा है और ये राइट साइड से ही नंबर आपके अरेंज हो रहे हैं, तो ये 2R जो आपका होगा, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 2R कहाँ है? 2R कहाँ है? 2R है आपका ये 85। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? तो इससे बेहतर मेथड आपको कौन और कहाँ बताएगा, है ना? मिल रहा है आपको, बहुत बढ़िया से आप ग्रैब करो और बढ़ो, आगे बढ़ो। चलिए, तो आपको 85 मिला, और 85 कहाँ रहा? 85 भी नहीं है यार, ये तो आयरनी हो गई यार, मतलब क्या बोलूंगा मैं इसको, बहुत ही गड़बड़ वाली बात है यार ये मेरी गलती है कि मैंने 85 भी नहीं है। चलो कोई नहीं, लेकिन आपका राइट आंसर होगा 85। प्रोसेस समझे, चलो ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं किया। देखो क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ, और कई बार थोड़ा सा, अब देखो कहीं ना कहीं से चीजें लेनी होती है, बहुत सारी हेल्प आपको, तो वो कहीं ना कहीं से ये गड़बड़ हो गया, है ना? बट नहीं ना, चलो 85 आपको राइट आंसर तो आपको मिल गया, उसमें बाकी आगे अपन समझते हैं। चलिए, इनको भी देखते हैं, इनमें क्या बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन सही हुआ तो। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट रिमेन इन सेम पोजिशन फ्रॉम स्टेप 2 टू स्टेप 3? स्टेप 2 से लेके स्टेप 3 तक कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो कि सेम पोजीशन में होंगे, सेम पोजीशन में होंगे? ध्यान से देखा, देखो स्टेप 2 से स्टेप 3, यहां पे देखो आप, देखो ये अरेंज, ये आपका अरेंज हो जाएगा, यहां तक ये अरेंज रहेगा, और यहां तक ये वाला अरेंज रहेगा, ठीक है? इनकी बात कर रहा है, मतलब ये जो अनअरेंज ये वाला यहां से लेके और यहां तक, और ये रेंज आपको यहां पे बना के दिया गया है। इनमें बोल रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो कि सेम पोजीशन में रहेंगे। अब ये 31 थर्ड नंबर पे है, तो रेज फोर्थ नंबर पे, जेम 6, 15, फिर 47, फिर 25, फिर डज, फिर 56, एक मिला आपको, फिर नॉट मिला, बस दो मिल गए आपको। 56 मिला और नॉट मिला, ये आपको मिल गए दो। 63 तो आपको इधर चला गया, यही आपका पूरा ऑर्डर ये चेंज कर दिया। तो 56 और नॉट दो आपको मिल रहे हैं, मतलब कि टू ही आपके होंगे राइट आंसर, 56 और नॉट, जो कि इसमें भी आपका क्वेश्चन गलत है, एज एक्सपेक्टेड, है ना? अब ये क्या बोलो यार, कैसे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, पता नहीं, लेकिन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 56 और नॉट, है ना? चलिए, इसी थर्ड की बात करते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन जेम एंड 56? कि जेम एंड 56 स्टेप थर्ड में कितने एलिमेंट होंगे? स्टेप थर्ड ये रहा, कि जेम एंड 36, जेम एंड 56 है ना, जेम एंड 56, देखो स्टेप थर्ड में जेम आपका ये रहा, 56 आपका ये रहा, ये दिख रहा है आपको तीन, क्लियर बात है, कोई ज्यादा डाउट वाली बात ही नहीं है ना? ये दिख रहा है आपको तीन, ठीक है, स्टेप थर्ड में, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। लेकिन आप समझो अब यहाँ पे कि जेम 56, देखो जेम आपका अनअरेंज है तीसरे तक, तीसरे तक, थर्ड स्टेप तक, तो जेम आपका अरेंजमेंट उसका हुआ ही नहीं रहेगा। दोनों ही 56 और जेम, 56 में 4 में आ रहा है, जेम 4 में आ रहा है, मतलब ये अनअरेंज्ड है। क्या चेक करना है आपको, बहुत ही ध्यान से देखना, कि इस सीरीज में जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में आपको विजिबल है, इस जेम और 56 के बीच में अनअरेंज कितने होंगे, मींस 3 से प्लस कितने होंगे, बस वही आपका आंसर होगा। 3 से प्लस कितने होंगे, वही आपका आंसर होगा। 8 दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, और ये 7 दिख रहा है, बात खत्म। 3, ये मिल गया आपको राइट आंसर। और यहाँ पे है क्या ऑप्शन में, कि ये भी गलत है। चलो आयरोनी, अंत भला तो सब भला, कि ये 3 आपको मिल गया, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, बात खत्म। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ इतना ही रखते हैं, और इतना ही रहेगा, है ना? और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना? मैं नेक्स्ट सेशन में और इससे भी बेहतर मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं, और आपको वो मिलेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक